हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिफोर को एक एडवर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। तो जब भी हम बिफोर को एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है एट एनी टाइम बिफोर नाउ या एट एनी टाइम बिफोर देन। जब भी हम बिफोर को एट एनी टाइम बिफोर नाउ की सेंस में यूज करते हैं तो हम इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। जैसे आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। अब यहाँ पे ये जो बिफोर है इसका अर्थ है एट एनी टाइम बिफोर नाउ। एट एनी टाइम बिफोर नाउ कि आई हैव सीन दिस फिल्म, कि मैं इस फिल्म को देख चुका हूँ। कब देख चुका हूँ? बिफोर। बिफोर मीन्स प्रेजेंट से पहले। अब प्रेजेंट से पहले कब? ये कोई भी टाइम हो सकता है। तो इस प्रकार से बिफोर को हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं तो इसका मीनिंग एट एनी टाइम बिफोर नाउ ये होता है। इसी प्रकार हैव यू एवर बीन हेयर बिफोर, तो यहाँ पर भी जो बिफोर है इसका मीनिंग है एट एनी टाइम बिफोर नाउ। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। जब हम बिफोर का यूज एट एनी टाइम बिफोर देन की सेंस में करते हैं तो यहाँ पर देन एक पास्ट मोमेंट होता है, और जब हम बिफोर को एट एनी टाइम बिफोर देन की सेंस में यूज करते हैं तो इसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी रियलाइज्ड दैट सी हैड सीन हिम बिफोर। अब यहाँ पे बिफोर का मतलब है एट एनी टाइम बिफोर देन। अब देन मीन्स पास्ट मोमेंट। पास्ट मोमेंट कौन सा पास्ट मोमेंट? ये रियलाइज वाला। चलिए इसको एक टाइमलाइन की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब हम बिफोर को एट एनी टाइम बिफोर नाउ की सेंस में यूज करते हैं तो हमारी टाइमलाइन कुछ ऐसे बनती है। ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, और ये हमारा फ्यूचर है। तो यहाँ पे जो भी स्पीकर का जो स्पीकिंग टाइम होता है वो डिफ़ॉल्ट टाइम होता है प्रेजेंट। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, तो इसका मतलब ये है कि बिफोर मीन्स एट एनी टाइम बिफोर नाउ। नाउ क्या है? ये है। ये पॉइंट जो है स्पीकर का ये नाउ है। तो इससे पहले कभी भी ये एक्शन हो सकता है, कभी की भी बात हो सकती है। एट एनी टाइम बिफोर नाउ ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सेंस में मतलब ये टाइम जो है ये फिल्म देखने का जो स्पेसिफिक टाइम है इसका हमें नहीं पता है या हम बताना नहीं चाहते, तो यहाँ पे इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ बिफोर को यूज करते हैं तो इसका कुछ टाइमलाइन हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको। ये पास्ट मोमेंट हो गया, ये प्रेजेंट, और ये फ्यूचर। फ्यूचर से तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पर ये नाउ है। किसी भी सेंटेंस का जो स्पीकिंग टाइम होता है वो डिफ़ॉल्ट टाइम होता है प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बिफोर का यूज हुआ है ये किस सेंस में हुआ है? तो ये इस सेंस में हुआ है एट एनी टाइम बिफोर देन। देन मीन्स कोई पास्ट मोमेंट। तो पास्ट मोमेंट कौन सा? रियलाइज का। तो इसमें कहा गया है सी रियलाइज्ड, तो रियलाइज़ किया होगा उसने पास्ट में, तो पास्ट में हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने रियलाइज़ किया होगा। तो सी रियलाइज द सी हैड सीन हिम बिफोर, तो जब इसने यहाँ पे रियलाइज़ किया तो इसने रियलाइज़ क्या किया कि वह उसको पहले देख चुकी है। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से पहले ही देखा होगा। तो यहाँ पे हम बात तो कर रहे हैं, यहाँ बोल तो रहे हैं, यहाँ हमारा जो ये सेंटेंस का जो स्पीकिंग टाइम है वो तो यहाँ है, लेकिन हम पहले रेफ़र कर रहे हैं पास्ट के इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से पहले की बात हो रही है। तो एट एनी टाइम बिफोर देन का मतलब हुआ एट एनी टाइम बिफोर दिस पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हम बिफोर को एट एनी टाइम बिफोर नाउ या एट एनी टाइम बिफोर देन की सेंस में यूज करते हैं। जब हम एट एनी टाइम बिफोर नाउ की सेंस में इसको यूज करते हैं तो इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जब हम बिफोर को एट एनी टाइम बिफोर देन की सेंस में यूज करते हैं तो इसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वी आल्सो यूज बिफोर आफ्टर टाइम एक्सप्रेशन। हम बिफोर का यूज एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन के बाद। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? टू काउंट बैक फ्रॉम ए पास्ट मोमेंट। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? टाइम को काउंट करने के लिए। और काउंट हम कहाँ से शुरू करते हैं? पास्ट मोमेंट से।
अब किस लिए करते हैं ये? टू से हाउ मच अर्लियर समथिंग एल्स हैड हैपेंड, ये बताने के लिए कि भाई कोई घटना घटी तो वो कितने समय पहले घटी। ऐसे सिचुएशन में एक पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉर्मली यूज्ड, हम ऐसी सिचुएशन में एक पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चलिए इसको एक टाइमलाइन से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये मैंने टाइमलाइन बनाई, ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, और ये हमारा फ्यूचर हो गया। तो इसमें कहा गया है कि टाइम एक्सप्रेशन के बाद हम इसको यूज़ करते हैं, और किस सेंस में? काउंट बैक करने के लिए, टाइम को काउंट बैक करने के लिए। बैक मीन्स इधर ऐसे बैक पास्ट में, और किसी पास्ट मोमेंट से हम काउंट बैक करेंगे उसको। पास्ट मोमेंट क्या होगा? कोई भी मोमेंट हो सकता है, जैसे ये मोमेंट हो सकता है पास्ट मोमेंट। इससे अगर हम टाइम को बैक की साइड काउंट करेंगे तो हम एक टाइम एक्सप्रेशन के बाद बिफोर का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई सा द मैन, जब मैंने उस आदमी को देखा तो आई रिमेंबर्ड, तो मुझे याद आया दैट आई हैड मेट हिम 5 years बिफोर। अब यहाँ पे देखिए 5 years है, टाइम एक्सप्रेशन है, उसके साथ बिफोर का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम इस टाइम को कैसे काउंट बैक कर रहे हैं? हम पास्ट के किसी पॉइंट को से, ये पॉइंट कौन सा है? ये यहाँ पे मैंने इसको रिमेंबर किया, यहाँ पे ये रिमेंबर पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है कि ये पास्ट का पॉइंट है। तो वन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे मैंने रिमेंबर किया और मुझे क्या याद आया कि मैं इस आदमी से 5 साल पहले मिल चुका हूँ। तो काउंट बैक मैंने किया कितने साल? 5 साल, मतलब 5 years। ठीक है, अब 5 years के बाद हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? टू से हाउ मच अर्लियर समथिंग एल्स हैपेंड, कितने साल पहले कोई घटना घटी। क्या घटना घटी? कि मैं उस आदमी से मिला था। तो इस तरह हम बिफोर का यूज़ काउंट प्रेजेंट किसी पास्ट के किसी पॉइंट से जब टाइम को काउंट बैक करते हैं तो उसके लिए हम बिफोर का यूज़ टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइम को, ये जो मैंने यहाँ तो भी क्या बताया कि पास्ट से हम काउंट बैक कर रहे हैं, लेकिन हम अगर इस टाइम को इस पास्ट के पॉइंट से काउंट बैक ना करके प्रेजेंट से काउंट बैक करें, प्रेजेंट से काउंट बैक करें, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट सॉरी टेंस हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और हम जो बिफोर है इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? एगो। जैसे आई लेफ्ट स्कूल 4 years एगो। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह टाइमलाइन से समझ सकते हैं, ये हमारा हो गया पास्ट, ये हमारा हो गया प्रेजेंट, और ये हमारा हो गया फ्यूचर। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूँ? आई लेफ्ट स्कूल 4 years एगो। अब यहाँ पे देखिए टाइम एक्सप्रेशन है 4 years, और इसके बाद एगो यूज हुआ। एगो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आई लेफ्ट स्कूल 4 years एगो, तो मैं ये मेरा डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम है, ये नाउ है, मीन्स ये प्रेजेंट है। अब मैं प्रेजेंट से काउंट बैक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से, और फिर मैं काउंट बैक कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, और यहाँ से ये जो 5 years, ये जो 4 years है, ये यहाँ से 4 years है। जैसे मान लीजिए ये 2004 है, तो ये कितने साल पहले मैंने स्कूल छोड़ दिया? 2001 में। ठीक है, तो इस तरह 2001 या 2000, तो 4 साल पहले, मतलब मैं 4 साल यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, यहाँ से। लेकिन अगर मैं बिफोर यूज़ कर रहा हूँ टाइम एक्सप्रेशन के बाद, मैं टाइम एक्सप्रेशन के बाद बिफोर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं समय को कहाँ से काउंट कर रहा हूँ? पास्ट के किसी पॉइंट से। लेकिन अगर मैं एगो यूज़ करूँगा तो मैं टाइम को कहाँ से काउंट कर रहा हूँ? प्रेजेंट के किसी पॉइंट से। बिफोर इज जनरली यूज्ड अलोन टू मीन फर्स्ट और बिफोर दैट हैपन्स, मतलब हम फर्स्ट या बिफोर दैट हैपन्स की सेंस में बिफोर को आमतौर पर अकेला यूज नहीं करते हैं। बिफोर को हम फर्स्ट की सेंस में या बिफोर दैट हैपन्स इस सेंस में, इसके मीनिंग के लिए हम बिफोर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अकेला यूज नहीं कर सकते। हम अकेले इसकी जगह अब या तो फर्स्ट ही यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बिफोर यूज़ करेंगे तो बिफोर के साथ हमें दैट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आई वांट टू गेट मैरिड वन डे, एक दिन मैं शादी करना चाहता हूँ, बट बिफोर दैट या फर्स्ट आई वांट टू ट्रेवल, लेकिन इससे पहले मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने इस पॉइंट को क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि फर्स्ट का यूज हम पहले,
ठीक है, और बिफोर का यूज भी पहले इस अर्थ में करते हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि लेकिन इससे पहले मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो पहले के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा? बिफोर यूज़ करूँगा या फर्स्ट यूज़ करूँगा? तो अगर मैं बिफोर यूज़ करूँगा पहले की सेंस में, बिफोर दैट हैपन्स, मतलब कुछ कुछ होने से पहले कुछ हो इस सेंस में, तो मैं बिफोर के साथ मुझे दैट यूज़ करना पड़ेगा, मैं बिफोर अकेला यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस दैट को हटा दूँ और ऐसे कहूँ बट बिफोर आई वांट टू ट्रेवल। अगर मैं बिफोर यूज़ करूँगा पहले की सेंस में, तो मैं बिफोर के साथ मुझे दैट यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि मैं बिफोर दैट की बजाय मैं फर्स्ट यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं फर्स्ट यूज़ कर लूँगा, बट फर्स्ट आई वांट टू ट्रेवल, या मैं कह सकता हूँ बट बिफोर दैट आई वांट टू ट्रेवल। लेकिन मैं अकेला बिफोर यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकता। तो कैसा लगे वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।